Lesson 2. The Age of Probot. पर्सनल रोबोट्स का दौर। ADP की फंक्शनल इंग्लिश के लेसन 2 के साथ मैं हूं इंसाफ अली, आपका इंग्लिश टीचर। Let's start this lesson with a summary of the lesson. Summary. This text envisions a future era known as the Age of the Probot. अब यहाँ पर जो वर्ड envision है ये यहाँ पर जो वर्ड envision है ये वर्ड बता रहा है कि फ्यूचर का एक दौर आएगा जिसे एज ऑफ प्रोबोट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एज ऑफ प्रोबोट, वेयर पर्सनल रोबोट्स आर प्रोबोट्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंडिविजुअल्स डेली लाइफ। जहां पर पर्सनल रोबोट्स इंसान की डेली जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे। द नैरेटिव डिपिक्ट्स अ टिपिकल डे इन दिस एरा। इस नैरेटिव में, इस लेसन में उस एरा का जो कि फ्यूचरिस्टिक एरा है उसका एक दिन जो है डिपिक्ट किया गया है, रिवील किया गया है कि जब अ मैन वेक्स अप टू द वर्ल्ड वेयर हाउस होल्ड रोबोट्स इंश्योर सेफ्टी। इंसान एक ऐसी सुबह में उठता है जब कि एक हाउस होल्ड रोबोट यानी कि पर्सनल रोबोट जिसे प्रोबोट कहा गया है इसमें, वो उसकी सिक्योरिटी को, सेफ्टी को इंश्योर करता है, उसके लिए खाना बनाता है एंड असिस्ट विद वेरियस टास्क, और उसे मुख्तलिफ कामों में मदद करता है। द प्रिवेलेंस ऑफ पर्सनल रोबोट्स हैज़ लेड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट। पर्सनल रोबोट्स की प्रिवेलेंस ने, मौजूदगी ने जो अनएम्प्लॉयमेंट की रिडक्शन, सिग्निफिकेंट रिडक्शन है उसकी तरफ जो है दुनिया को लीड किया है। अ नोटेबल इंक्रीज इन द ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास जीडीपी में, जीएनपी में सबसे ज़्यादा जो है इजाफे को देखा जाएगा इन्हीं दिनों में। ओवरऑल पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम्स, यानी कि प्रोबोट्स की वजह से दुनिया में पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। द स्टोरी emphasizes while aspects of his futuristic scenario are already true for some, the widespread influence of a personal robots is yet to come. ये जो फ्यूचरिस्टिक सिनारियो है, स्टोरी इसके बारे में अभी भी कुछ चीज़ों की तरफ हिंट आउट करके बताती है। लाइक आजकल की भी बहुत सारे रोबोट्स, जैसे एटीएम का मशीन जो है वो भी एक किस्म का रोबोट ही है। आप इन ऑटो इंडस्ट्रीज, जापान में या बहुत सारी जगहों पर आपको रोबोट्स मिल जाएंगे। इवन आजकल आप न्यूज़ में ये भी देखते होंगे कि जापान के रेस्टोरेंट्स में वेटर्स जो हैं वो भी एक्चुअली रोबोट हैं। तो जो रोबोट्स हैं वो आजकल के ज़माने में जहाँ पर भी आए हैं वहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी को आसान बना दिया है। तो इसी बेसिस पे द नैरेटिव हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग बायो इंजीनियरिंग, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन विद a specific focus on the profound impact of personal robots. तो ये जो लेसन है ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल रखता है, जिसमें ये न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि बायो इंजीनियरिंग, पर्सनल कंप्यूटर्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और दूसरी जो भी डेटा है या जो भी फॉर एग्जांपल आपकी टेक्नोलॉजीज, स्पेशली जो एक गहरा इम्पैक्ट है किसका, पर्सनल रोबोट्स का, उसके बारे में बताता है। अनलाइक इंडस्ट्रियल रोबोट्स से हटकर पर्सनल रोबोट जो कि पर्सनल कामों में इस्तेमाल होते हैं, they are predicted to have more immediate or direct effect on individuals. देखिए जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं उनका पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो जो पर्सनल रोबोट्स होते हैं इनका इंसान की पर्सनल लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। प्रोबोट्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म Robots can be programmed to perform various tasks such as household chores, teaching, entertainment. The text suggests the robots, essentially personal computers with the physical bodies, hold a tremendous potential due to their ability to move autonomously and manipulate objects. ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि अनलाइक इंडस्ट्रियल रोबोट्स, जो रोबोट्स होते हैं इनको प्रोग्राम किया जाता है। एक्चुअली ये क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, इनको एक फिजिकल बॉडीज दी होती हैं
इनको प्रोग्राम इस तरीके से किया जाता है कि जैसे वो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करें खुद ब खुद और खुद ही चीज़ों की ज़रूरत को समझकर जो है ना उनको सॉल्व करें। द ओवरऑल टोन ऑफ द टेक्स्ट इज़ ऑप्टिमिस्टिक। टेक्स्ट का जो ओवरऑल टोन है वो ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि फ्यूचर में रोबोट्स और प्लस ह्यूमंस दोनों मिलकर रहेंगे। ठीक है, काफ़ी बार हमें डराया जाता है कि रोबोट्स दुनिया को कवर अप कर लेंगे और ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करेंगे, तो ये ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि दोनों की को एग्जिस्टेंस की बात कह रहा है। Portraying the age of the robot is a period of increased productivity, reduced stress and leisurely lifestyle facilitated by advancements in technology. इन शॉर्ट के टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और उसके बाद जो ये प्रोबोट्स होंगे वो इंसानों को हेल्प आउट करेंगे, टेंशन्स को रिलीज करेंगे, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और लाइफ स्टाइल को जो है लाइफ स्टाइल को वो लीजरली बनाएंगे, आरामदायक और पुरसुकून बनाएंगे। द एज ऑफ प्रोबोट के वर्ड्स एंड मीनिंग को देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एरा। एरा का मतलब होता है एज, जिसे हम दौर भी कहते हैं। अवेकेंस, जागना, किसी चीज नींद से बेदार होना, ठीक है, बेदार होना। उसके बाद स्लम्बर, स्लीप को कहते हैं। इन्फॉर्म, नोटिफाई को कहते हैं। प्रिपेयर्ड, रेडी को कहते हैं। आप देखें, स्लीप का मतलब सोना, नोटिफाई को मतलब इन्फॉर्म, मतलब कि इतला देना, जैसे नोटिफिकेशंस आते हैं। रेडी का मतलब होता है तैयार। विस्क मतलब होता है स्पीड, यानी कि तेजी पकड़ना कोई काम करने में। लीजरली मतलब कि आरामदेह। एडवांसेस, बढ़ना किसी तरफ, जैसे हम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आए हैं, मींस वी आर एडवांसिंग इन आवर एजुकेशन। इन्विजन का मतलब होता है इमेजिन, इन्विजन का मतलब होता है इमेजिन, यानी कि तस्वर करना। एंड पोटेंशियल का मतलब होता है अहम सलाहियत वाला, मतलब कि जिसमें कुछ भी करने की सलाहियत हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट 10 वर्ड्स हैं इस लेसन के। मूविंग नेक्स्ट टू द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। So the first question from the text is, what is the envisioned era and discussed in the text? टेक्स्ट में किस एरा को इमेजिन किया गया है? ठीक है, द आंसर इज द envisioned era is referred to as the age of the probot. उस एरा जिसको इमेजिन किया गया है उसे क्या कहा जाता है? एज ऑफ द प्रोबोट कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टेक्स्ट डिस्क्राइब द मॉर्निंग इन द फ्यूचर? उस इमेजिन्ड एरा में फ्यूचर में की जो मॉर्निंग है उसको टेक्स्ट ने कैसे डिस्क्राइब किया है? इन द फ्यूचर मॉर्निंग अ मैन अवेकन्स टू अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। एक इंसान उठता है सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में विद हिज हाउस होल्ड कंप्यूटर्स नोटिफाइंग हिम दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो उसके हाउस होल्ड कंप्यूटर्स जो है उसे नोटिफाई करते हैं कि उसका ब्रेकफास्ट रेडी है। ठीक है, ओके। Moving to the next question. The next question is, what task does the kitchen robot perform in the future morning scenario? The kitchen robot prepares breakfast in the future morning scenario. अच्छा, इसमें prepares breakfast है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल ऐसे कहें कि secure homes है, ठीक है, प्लस ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हेल्प इन परफॉर्मिंग टास्क, हेल्प इन वेरियस टास्क, जैसे क्लीनिंग वगैरह होती है, बाकी जितनी भी ऑटोमेटिक चीज़ें जो इंसान आजकल करने में थकता है तो वो रोबोट्स की तरफ से ही परफॉर्म की जाएंगी। ठीक है, सो मूविंग टू फर्दर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम, ओके, व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटकम्स आर मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? उसमें क्या है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एक था प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, उसके अलावा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जिससे जीएनपी कहते हैं। द टेक्स्ट मेंशन्स अ नोटेबल इंक्रीज इन द ग्रास नेशनल प्रोडक्ट एंड द वर्चुअली एलिमिनेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को भी वर्चुअली एलिमिनेट किया जाएगा और हर शख्स को जो है फॉर एग्जांपल उसकी जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और एक नोटेबल इंक्रीज आएगा ग्रास नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, okay, moving to the next question. Why does a man in future scenario remain the household robot to test the children on their lessons? Okay,
Why does the man in the future scenario remind the household robot? इंसान हाउसहोल्ड रोबोट्स को कैसे रिमाइंड करेगा कि वो उनके बच्चों की टेस्ट लेसन्स की टेस्ट ले? तो कैसे होगा? द मैन रिमाइंड्स द हाउसहोल्ड रोबोट to test the children on their lessons and help them revise their subjects. तो क्या करेगा जो इंसान है वो हाउस होल्ड रोबोट्स को कमांड देगा, उन्हें कहेगा कि वो उनके बच्चों की टेस्ट करे, ठीक है, और उनका जो स्टडीज हैं उसको जो है ना सॉल्व करवाए, उसमें रिवीजन की मतलब के बच्चों की करवा ले। तो इस तरीके से जैसे मतलब कि एज अ टीचर जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं उनकी तब जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द मैन इन द फ्यूचर सिनेरियो प्लान टू स्पेंड हिज आफ्टरनून? फ्यूचर सिनेरियो में एक शख्स अपनी दोपहर का टाइम गुजारने के लिए कैसे प्लान करेगा? द मैन प्लान्स टू स्पेंड द आफ्टरनून प्लेइंग रैकेट बॉल विद फ्रेंड्स फॉलोड बाय सम ऑफ गुड रीडिंग। तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले प्ले करेंगे रैकेट बॉल, किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। और खेल के बाद क्या करेंगे? दे विल रीड। तो ये दो एक्टिविटीज जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। ओके, मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्फसाइज्ड एज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ स्टाइल इन द टेक्स्ट? किस चीज को जो है ना एम्फेसाइज किया गया है एज अ ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है एक ऐसा फैक्टर जो किसी चीज के चेंज का सबब बने, ठीक है, उसे ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। तो क्या है वो? न्यू टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग बायो इंजीनियरिंग, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन आर एम्फेसाइज्ड एज ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द ट्रांसफॉर्मेटिव लाइफ स्टाइल, ठीक है। तो ये जो न्यू एडवांसमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी में या इसकी इस फील्ड में, तो ये इंसान की जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने में उसे हेल्प करेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्सनल रोबोट? एक सिंपल टर्म है जिसे क्या कहते हैं? प्रोबोट्स जो है पर्सनल रोबोट्स को डिस्क्राइब करने के लिए काम आया है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज How does the text describe relationship between robots and computers? तो ये क्या है? Actually, the text describes robots as an extension of computers, with robots being an extension of personal computers. ठीक है। एक ये चीज है कि जो robots हैं वो actually क्या हैं? Personal computer, ठीक है। कैसे कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर प्लस विद फिजिकल बॉडीज। जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उनमें तो फिजिकल बॉडीज नहीं होती, लेकिन ये जो है प्रोबोट्स स्पेशली इनमें फिजिकल बॉडीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब रोबोट्स और कंप्यूटर्स के को आपस में ऐड किया जाएगा तो वो रोबोट्स का ही काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज द रोबोट्स एबिलिटी दैट गिव्स इट अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल? प्रोबोट की एबिलिटी क्या है? यहाँ पर सिर्फ सवाल ये पूछा जा रहा है। अ प्रोबोट्स एबिलिटी to move itself and use an arm to pick up, move and manipulate objects gives it a tremendous potential. देखें, ये प्रोबोट नॉर्मल रोबोट से कैसे बेहतर है? देखें, एटीएम मशीन को भी हम एक रोबोट कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक वैक्यूम क्लीनर है उसको भी रोबोट कहते हैं, लेकिन जो प्रोबोट्स होते हैं हाउ दे आर फॉर एग्जांपल दे हैव अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल, हाउ दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग मोर थिंग्स। तो वो क्या है? उनकी जो फिजिकल उनकी जो एबिलिटी है एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की, तो ये इन्हें एक ट्रेमेंडस पोटेंशियल देती है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज व्हाट इज द प्राइमरी Okay, what is the primary role of the probots in the home according to the text? Text के मुताबिक probots का घरों में क्या काम है? Probots have a primary role in the home, performing household chores, teaching and even walking the dog. तो इनका जो काम है एक्चुअली वो क्या है? वो घर के काम करें, वो बच्चों को पढ़ाएं, और इवन कभी कभी तो ये भी हो सकता है कि ये प्रोबोट्स जो कुत्ते होते हैं, इंसान के पेट होते हैं, उनको भी घुमाने के काम आते हैं, ठीक है। तो मतलब दे आर रिप्लेसिंग ह्यूमंस इन मेनी वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रोबोट्स कंपेयर्ड टू इंडस्ट्रियल सॉरी हाउ आर प्रोबोट्स कंपेयर्ड टू इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स? प्रोबोट्स को इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स के साथ, इंडस्ट्रियल रोबोट्स के साथ कैसे कंपेयर किया गया है जैसे इनका इम्पैक्ट हो ह्यूमंस के ऊपर?
Robots are predicted to have a more immediate and direct effect on the individual compared to the industrial. अब देखिए इंडस्ट्रियल रोबोट्स का भी इंसान की लाइफ में असर होता है, लेकिन वो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रियल रोबोट है जिसने कोई चीज़ बनाई, लाइक कार बनाई। कार जब हम खरीदते हैं इनडायरेक्टली वो हम तक आती है, लेकिन जो पर्सनल रोबोट जो हमारे घर में हमारे साथ ही अवेलेबल है, ठीक है, उसकी किसी भी एक्टिविटी का वो इंसान के ऊपर जो डायरेक्टली है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट आता है, लेकिन जो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज में रोबोट होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मूविंग फर्दर, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the text suggest about the influence of the personal robots on future in the future? फ्यूचर में पर्सनल रोबोट्स के इन्फ्लुएंस के बारे में क्या बताया जाता है? The text suggests the personal robots or the probots will have a profound and widespread effect on the society in the future. देखिए जैसे पर्सनल रोबोट का दौर है, फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं तो हम इंसान खुद ही उनके ऊपर रिलाई करना शुरू होते हैं। लाइक रिसेंट एक एआई जनरेशन है, फॉर एग्जांपल वी से चैट जीपीटी, तो उसके थ्रू हम लोगों ने क्या करना शुरू किया है कि हम जो भी राइटिंग के टास्क हैं उन उसी के थ्रू करते हैं। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, हमारे जो दिमागी सलाहियतें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। सिमिलरली जो अगर रोबोट्स जो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको टेक ओवर करते जाएंगे तो हम इंसान लेज़ी होते जाएंगे, तो हमारी ये जो बढ़ती हुई लेज़ीनेस है वो इनका जो रोल है वो ज़्यादा मज़ीद इम्पॉर्टेंट भी करेगी और बढ़ाएगी भी। उसके बाद अगला सवाल है, हाउ डज द टेक्स्ट कैरेक्टराइज द पावर ऑफ द रोबोट्स इन रिलेशन टू द पर्सनल कंप्यूटर्स? पावर ऑफ रोबोट क्या है पर्सनल कंप्यूटर्स के रिलेशन के मुताबिक? द टेक्स्ट कैरेक्टराइजेस रोबोट्स एज अ पर्सनल कंप्यूटर्स विद बॉडीज कैपेबल ऑफ मूविंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि पर्सनल कंप्यूटर्स के पास जब बॉडी है प्लस एआई माइंड ऑटोमेशन, ठीक है, और उनमें ऑटोमेशन आए तो वो रोबोट्स कहलाते हैं और दे आर more capable and effective than normal robots. Okay, moving to the next question and the last question, that is, what tone does the text adopt when portraying the age of the robot? कौन सा टोन इस टेक्स्ट ने अडॉप्ट किया है जब ये लेसन जो है मतलब कि ये टेक्स्ट में बताया जा रहा है? कौन सा टेक्स्ट द एज ऑफ रोबोट में क्या पोर्ट्रे किया जाता है? द टोन, ओके, what is the tone of the text is optimistic, दरमियाना है, portraying the age of the robot as a period of increased productivity, reduced stress, leisurely lifestyle facilitated by the technological advancements. ठीक है, मतलब ये दरमियाना है। इसमें क्या है कि इन जो भी काम होंगे वो इंसानों की फेवर में ही होंगे। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू सो मच।